नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा। आपके साथ मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित, नमस्कार। सर, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में हाल के दिनों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। खासकर वहां पर जो सरकार बदली है, शेख हसीना की सरकार को जिस तरह वहां हटाया गया और शेख हसीना को देश छोड़ करके जाना पड़ा, और उसके बाद जिस तरह से वहां हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हुए, आक्रमण हुए, और फिर भारत ने उसे लेकर अपनी चिंता जताई। और इसके बाद भारत के विदेश सचिव का वहां दौरा रहा। इस दौरे में कई चीजें सामने आई हैं और ऐसा लग रहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने की फिर उम्मीद जगी है। आपको क्या लगता है सर, क्या वहां की स्थिति है? धन्यवाद अमित। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले विक्रम मिश्री ने पार्लियामेंट पैनल जो है MEA, आप पता है कि हमारे देश में जो हर एक मिनिस्ट्री से के ऊपर एक पार्लियामेंटेरियंस का एक पैनल होता है। तो पार्लियामेंट्री पैनल में जो 20-21 मेंबर वो पार्लियामेंट को आज विक्रम मिस्त्री ने एड्रेस करके अपने विजिट के बारे में सारी जानकारी दी है। ये एक प्रोसीजर होता है कि जो कि MPs रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, उनको और कई बातें जो सदन के पटल पर नहीं रखी जाती, वो कमेटी के मीटिंग में कॉन्फिडेंस में रखी जाती है, बताई जाती है, शेयर किया जाता है। यही काम आज विक्रम मिस्री ने किया है पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स के साथ। और पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स के मीटिंग के बाद, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में देखा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग्स में भी बहुत लड़ाई झगड़े वो अपोजिशन और सरकार के बीच में होती है। लेकिन आज की मीटिंग के बाद जो विदेश मामले के बड़े ही जानकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के हैं वो, और उन्होंने मीटिंग के बाद कहा है कि विक्रम मिस्री ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग की है और सारी जानकारियों का सामने रखा है। हालांकि जानकारी उन्होंने क्या रखी है इसके डिटेल्स वो उन्होंने शेयर नहीं किया, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कई बातें जो है सब कूटनीति की बातें कॉन्फिडेंस भी की जाती है। और जो उन्होंने कॉन्फिडेंस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा और उनको सेटिस्फाई किया, और शशि थरूर के स्टेटमेंट के बाद तो ऐसा लगता है कि वो कि उनके विजिट से सेटिस्फाइड है। आपने जैसे कहा कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रही है। बांग्लादेश में स्टेबिलिटी नाम की हालांकि सरकार उनके देश छोड़ने, शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद एक जो ट्रांसफर ऑफ पावर तो बड़ा स्मूथ हो गया। मोहम्मद यूनुस आए और वहाँ की सेना जो बहुत पावरफुल सेना है, उसने कोई अड़चन नहीं डाली, कोई अड़ंगा नहीं डाला, और मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विजेता इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने आकर सत्ता ग्रहण कर लिया। और उसके बाद से लेकिन देश में सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। मतलब कि जो ग्रास रूट्स लेवल पर काफी वायलेंस की खबरें आई हैं और काफी वायलेंस नजर आया है। और कई सब सूचनाएं समाचार आते रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं ने भी कहा है कि वहाँ माइनॉरिटीज पर अटैक किए जा रहे हैं, और मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जो हिंदू रेजिस्टेंस के जो वहाँ पर फेस है, जो प्रोटेस्ट के जो फेस है, स्वामी चिन्मय कृष्णदास जो इस्कॉन से संबंधित हैं, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है, उनकी जमानत अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर के भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ने, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, खास करके भारत ने बहुत चिंताएं जाहिर की है और कहा है कि उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। उनसे मिलने जो जेल में एक दो और स्वामी जी लोग गए थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। इसको लेकर के इस बैकग्राउंड में विक्रम मिस्री की विजिट हुई है, और विक्रम मिस्री ने सारी बातों को सामने रखा है कि खास करके कि एक तो कि जो ये ट्रेड कॉमर्स वगैरह की जो आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ, चूंकि हम बांग्लादेश का जो क्रिएशन है वो भाषा आधारित क्रिएशन है। बांग्ला भाषा, बांग्ला भाषा पर आधारित, पाकिस्तान से जब वो टूटा है तो बेसिकली भाषा को लेकर के और वहाँ के कल्चर को लेकर के जो था, वैमनस्य था, उसको लेकर के वो टूटा, अलग हुआ। और कहीं ना कहीं बांग्ला भाषा और बांग्ला संस्कृति
भारत के साथ बहुत मेल खाती है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम दोनों देशों के बीच में हालांकि चिटपुट डिफरेंसेस रहे हैं। उनकी कुछ सरकारें आई हैं जो कि कहा जाता है प्रो पाकिस्तान है, एंटी इंडिया है, और हम्म। चाइना भी अपना दखल करता है, यूएस भी, लेकिन लार्जली पीपल टू पीपल बेसिस पर बांग्लादेश के साथ भारत का एक कल्चरल और व्यापारिक संबंध तो रहा है, और शेख हसीना के टाइम में यह काफी मजबूत भी हुआ है, ये तो सर्वविदित है। उनके जाने के बाद से व्यवहार में प्रॉब्लम्स आई हैं, और इन प्रॉब्लम्स के चलते घाटा सिर्फ बांग्लादेश को नहीं है, हमारे यहाँ के भी जो व्यापारी हैं जो वहां से व्यापार करते थे, उनको भी परेशानियां, उनको भी मुश्किलें सामने आ रही हैं। तो भारत सरकार के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो इस तरह के इनिशिएटिव ले और आइस ब्रेकिंग करे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में संबंध फिर से शुरू। जैसा कि विदेश सचिव ने ढाका में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दो बातें कही कि मोहम्मद यूनुस के सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे विश्व नेता थे जिन्होंने उनको फोन करके बधाई दी और उनको सपोर्ट का आश्वासन दिया, और उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आकर भाषण देने का भी उन्होंने आमंत्रण दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बांग्लादेश का संविधान जो है, बांग्लादेश के संविधान में कहीं पर भी इंतरिम सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। देयर इज नो अरेंजमेंट फॉर इंटरिम गवर्नमेंट, जिस तरह की गवर्नमेंट अभी मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं। और इसके ऊपर जो सबसे बड़ा जो आपको ये कहिए कि जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आ सकता था वो भारत की तरफ से आ सकता था, क्योंकि शेख हसीना की सरकार को भारत प्रो इंडिया गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता था। तो लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की कूटनीति थी कि जिसने आगे बढ़ करके उनको उनके शासन सत्ता संभालते ही उनको समर्थन दिया, और समर्थन देने के पीछे एक तो थी कि भारत के जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करो, हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करो, और हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वहां पर, वो हिंदू हो या बुद्धिस्ट हो या क्रिश्चियन हो, हिंदू बहुत ज्यादा तादाद में वहां पर माइनॉरिटी में है, बहुत बड़ी माइनॉरिटी है वहां, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की होगी, और उसी को इंटरेस्ट में रखते हुए हमारे विदेश सचिव भी वहां पर यात्रा पे गए। अब बात आती है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान में इस समय बना हुआ है, जो सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वो माइनॉरिटीज पे अटैक का, हिंदुओं पे अटैक का, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे भी आग लगा हुआ है, और कई जगह जो है इस पे बातचीत हो रही है। तो एक एक्सप्लेनेशन एक तरह से कहिए बांग्लादेश सरकार ने दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने अक्टूबर तक की गिनती करी, अगस्त से अक्टूबर तक 88 अटैक्स हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि चूंकि ये अटैक कोई रिलीजन बेस्ड नहीं थे, पॉलिटिकल अटैक्स थे, क्योंकि ये हिंदू समुदाय के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं आवामी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनके करीबी थे, और तब के सत्ता के करीबी थे, इसलिए उन पे अटैक किया गया है, और या उनके उन टेम्पल्स को या उनको सेंटर ऑफ अवामी पार्टी के रूप में देखा गया था, इसलिए उन पर अटैक किया गया। हालांकि ये बहुत ही बेमतलब का एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अपनी उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन रखा है, और जब एक एक्सप्लेनेशन रखा है तो भाई वो पॉलिटिकल कारणों से हो, जिन कारणों से हो, अटैक तो हुआ ही है ना, और एंड योर गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर फिर भारत सरकार ने जो जो अपनी बात रखी है वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता है। बांग्लादेश भारत का नेबरिंग राज्य है, उसकी सीमा बहुत हद तक, काफी लंबी सीमा भारत से टच करती है। बांग्लादेश को भारत यूं ही छोड़ नहीं सकता, आप ये बात को समझिए। बांग्लादेश के साथ मित्रता करना, उसकी हैंड होल्डिंग करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा हमारा वो नेबरिंग स्टेट है, और हम उसको जो जो एक लार्जर जो हमारे राइवल फोर्सेस हैं, चाइना फॉर दैट मैटर, पाकिस्तान, या इवन यूनाइटेड स्टेट्स, जो कहते हैं शेख हसीना की सरकार को जो पूरा हटाया गया, वो इस कारण से हटाया गया कि शेख हसीना ने उनको एक स्ट्रेटेजिक अड्डा बनाने से मना कर दिया था यूएस को। तो बाइडेन साहब ने नाराज होकर के पूरा वहां पर आंदोलन को हवा दी और करवाया, और मोहम्मद यूनुस को वहां पर भेजने में एक मदद करी।
तो हम बांग्लादेश में किसी और देश का लॉन्चिंग पैड बनने नहीं दे सकते, और इसीलिए हमारा बांग्लादेश के साथ मित्रता होनी, उनके साथ संवाद होना, उनके साथ एक्सचेंज ऑफ प्रोग्राम्स होना बहुत ही जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने ये पहल किया है। एक बहुत अच्छी बात जो हमारे जो जो सचिव है, विदेश सचिव हैं, उन्होंने जो मीटिंग में वहां पर मोहम्मद यूनुस से भी मिले। एक तो जी। डेलीगेशन लेवल की बात तो वहाँ के जो सचिव थे उनके साथ हुई, वहाँ के फॉरेन एडवाइजर से ही मिले, और वहाँ की जो मेन एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, जो इस समय जो वहाँ के एक तरह से राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे भी मिले। और मिलने के बाद जो अपनी ब्रीफिंग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जो पत्रकारों को जो कहा, वो उनका स्टेटमेंट ये था: आई एम्फसाइज दैट इंडिया डिजायर्स अ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद बांग्लादेश. I have जी। underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authority. ये बात मिश्री साहब ने कही है, तो ये इन्होंने इंडिकेट दिया है कि भारत कहीं से भी बांग्लादेश के सिनेरियो से अपने आप को विथड्रॉ नहीं कर रहा है। जो हिंदुस्तान के लोगों के वहां पर बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनको वो प्रोटेक्ट करेगा। जो हिंदुस्तान के साथ जो व्यापारिक संबंध है, उनको वो सदन करेगा, मजबूत करेगा और आगे बढ़ाएगा। एक बात जो वहां पर बांग्लादेश ने जो जो मेरी जानकारी है, जो मुझे जानकारी मिली, कि बांग्लादेश ने एक मिस्री साहब पे प्रेशर बनाने के लिए, खास करके कुछ जो यूरोपियन राजनयिक हैं, उनको, जिनके दूतावास बांग्लादेश में नहीं है, और उनके दूतावास, एम्बेसीज, हाई कमीशन जिनके दिल्ली में है, और वो बांग्लादेश के अफेयर्स को भी दिल्ली से ही देखते हैं, उन लोगों को उस दिन यूनुस साहब ने अपने यहाँ इनवाइट किया था, उनसे मुलाकात की थी, और कहा कि अगर आपको दिल्ली में स्थित आपकी एम्बेसी जो है, उससे अगर आपको बांग्लादेश अफेयर्स को देखने में परेशानी हो रही है, तो आपको हम ढाका में जगह देंगे एम्बेसी बनाने का, और ढाका में आपको ऑपरेट करने का जगह। मेरे ख्याल से ये एक तरह से प्रेशर टैक्टिक्स बांग्लादेश ने, एक राजनयिक, एक कूटनीतिज्ञ, एक डिप्लोमेटिक प्रेशर टैक्टिक्स बनाने की कोशिश बांग्लादेश की सरकार की तरफ से हुआ है कि देखिए, अगर आप कि भारत को ये कहा कि अगर आप हमारे साथ संबंध नहीं रखेंगे, तो हम, मतलब कि जो आपका जो कई कई हद तक जो दखल है, जो तो वो उसको हम कम करेंगे, ऐसी बात रखी है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्थिति आएगी, क्योंकि भारत, जैसा कि मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही उनको मुबारकबाद दिया था, तो भारत सरकार के अंदर बहुत क्लैरिटी है कि वो बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट रखना चाहती है, और वो बांग्लादेश के साथ एंगेजमेंट इस करके रखना चाहती है कि वो वहां पर इंडियन इंटरेस्ट और माइनॉरिटीज, इन दोनों को सिक्योर करना चाहती है। और इस जी। मद्देनजर ये स्टेप उठाया गया है, और मेरे ख्याल से अब आइस ब्रेकिंग हो गया है। विदेश सचिव वहां जा चुके हैं, आकर के हम्म। उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को आज ब्रीफिंग भी कर दी है, और ब्रीफिंग करने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब इन्हीं गोइंग बैक है। अब मेरे ख्याल से इस नई सरकार के साथ रिलेशनशिप चालू हो जाएगी और आगे चलेगी। भारत इन चीजों को अच्छी तरह समझता है कि इन सबके इंटरेस्ट वहां पर हैं, और भारत को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ नहीं है। पाकिस्तान तो इस समय इट्सेल्फ इन अ बैड स्टेज, उसके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा है कि वो बहुत दखल यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन आईएसआई तो एक्टिव रहेगी, उनका जो डीप स्टेट है। भारत को समस्या हम्म। चाइना से, जो कि नेबरिंग कंट्री है, और लॉन्ग डिस्टेंस में यूएस से है। और ये भारत कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में, या जिसको साउथ एशिया कहा जाता है, वहां पर हम्म। इन दोनों देशों की पैठ हो। भारत ये कभी नहीं चाहेगा। और इसको ध्यान में रखते हुए, और चूंकि साउथ एशिया में बांग्लादेश एक बड़ा देश है, वो नेपाल, भूटान या जैसे छोटा देश नहीं है, वो एक बड़ा देश है, हम्म। और स्ट्रैटेजिकली वो हिमालय से भी जुड़ा हुआ है, और समुद्र में भी उसकी ओपनिंग है। तो इसको ध्यान में जी। रखते हुए भारत कभी नहीं चाहेगा कि वह बांग्लादेश से अपने आप को डिस्टेंस कर ले, या उससे एक नॉन डायलॉग की स्थिति में जाए। ऐसा भारत कभी नहीं चाहेगा, और इसी मद्देनजर भारत ने ये डायलॉग की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया है। जी। जो वहां पे अब ट्रम्प की सरकार आ रही है सर, यूएसए में, उससे कुछ चीजों में अंतर दिख रहा है आपको आने वाले समय में?
देखिए, ट्रम्प के तो बहुत सारे उनकी सरकार को आने के तो बहुत सारे अभी प्री ऑक्यूपेशंस होंगे। गाजा की लड़ाई है, सीरिया में जो अभी सत्ता परिवर्तन हो गया और इसका रिफ्लेक्शन तो वो लेकिन आई एम वेरी श्योर उनकी एक साउथ एशिया की भी पॉलिसी है और ट्रम्प की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि बांग्लादेश के अंदर चाइना की कोई पैठ हो। तो वहां पर एक नेचुरल एलाई के रूप में तो वो भारत के साथ आएंगे बांग्लादेश के मामले पर, ऐसा। हालांकि वो अपने मामले को भी पुश करेंगे, अपने इंटरेस्ट को भी पुश करेंगे। अगर पाकिस्तान, अगर यूनाइटेड स्टेट्स अगर वहां पर एक टो होल्ड चाहता है बांग्लादेश को, अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता था तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा। ऐसा तो ब्लैक एंड व्हाइट में होता नहीं है, वो चाहेगा। लेकिन वो ये भी चाहेगा कि चाइना को जो है सो बहुत ज्यादा दखल वहां पे ना मिले, ये भी वो चाहेगा। जी। लेकिन क्या शेख हसीना के जाने के बाद भारत थोड़ा सा लोअर सिचुएशन में है? जैसे कि पहले नेपाल भी भारत के बहुत करीब हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में वहां पर आईएसआई वगैरह की काफी गतिविधियां दिखाई पड़ी हैं। तो क्या बांग्लादेश भी उसी दिशा में जा रहा है? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें, या नेपाल में पॉलिटिकल पार्टीज हों, या वो या बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी हो, या मालदीव्स की पॉलिटिकल पार्टी हो, ये साउथ एशिया की ये सारी कंट्रीज हैं। और इन सबको भारत जो है यहाँ का सबसे बड़ा देश है, एक पावर है, जी। एक रीजनल पावर है भारत जो है सो। और भारत अपनी शक्ति काफी हद तक इस रीजन में अपने एग्जिस्टेंस से ड्रॉ करता है। और सभी देश कहीं ना कहीं से भारत से कुछ ना कुछ कारणों से जुड़े हुए हैं। ये नहीं कि कोई भारत उन पर राज करता है, लेकिन इस कारण से कि ट्रेड का मामला हो गया, एडुकेशन का मामला हो गया, जो आपातकाल में रिलीफ का मामला हो गया, इन सारी चीजों में भारत इन सब राज्यों की मदद करता रहा है, करता है। और भारत इनसे एक अपेक्षा रखता है कि ये भारत के साथ भी सहयोग करेंगे। अब पॉलिटिकल पार्टीज का अपने इंटरेस्ट होते हैं, और जो दूसरे जो भारत की जो राइवल कंट्रीज हैं वो भी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज को कल्टीवेट करती हैं। चाइना में, अब चाइना कैसे, अब नेपाल भारत और चाइना के बीच में एक बफर कंट्री है, बफर स्टेट है। अब वहाँ, जी। और भारत का वहां पर बहुत रसूख है, ये सभी जानते हैं। लेकिन हम्म। चाइना वहां चाहेगा कि उनकी कुछ पैठ हो, चाहेगा ही, और करता ही रहा है, कोशिश रहती ही रही है उसकी। उसी तरह से बांग्लादेश में भी है। तो लेकिन ये कहना कि भारत की स्थिति नीचे हो गई है, भारत कोई ऐसा बहुत कमजोर देश तो है नहीं कि किसी और देश की सरकार जाने से भारत कमजोर पड़ जाए। भारत तो जी। ठीक है, रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस आएंगी, लेकिन उनको ओवरकम करने की ताकत तो भारत रखता है। जी। चलिए सर, बहुत ही अ, अच्छा और गहन विश्लेषण आपने किया है भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह से हाल फिलहाल में रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला और तमाम घटनाएं घटी हैं। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद रहा। आप हमसे जुड़े। आपसे फिर से निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। शेयर करें हमारे प्रोग्राम को, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज थैंक के यू, थैंक यू, प्रोग्राम थैंक में यू, समय देने के लिए। नमस्कार सर। थैंक यू।